हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले हैं। Q3 नंबर्स आते हुए नज़र आए हैं। कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे कि वहाँ पर धमाकेदार तेज़ी हमको देखने को मिली है। ये समझेंगे कि क्या बाजार में दोस्तों जो तेज़ी है वो हमको लौटती हुई देखने को मिल रही है, क्या मार्केट्स अब फिर से बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, कुछ ख़राब खबर है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली खबर दोस्तों कह सकते हैं आज अच्छी खबर निकल कर नहीं आई और अपने आप में कह सकते हैं बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसमें महाराष्ट्र के दोस्तों डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी की प्लेन हादसे में आप कह सकते हैं मौत हो गई। प्लेन हादसे में कह सकते हैं उनका निधन हो गया। और ये आज इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बारामती में जा रहे थे और वहाँ पे ही कह सकते हैं दोस्तों प्लेन क्रैश हुआ और उसमें प्लेन क्रैश में अजीत पवार जी की मौत जो है उसकी खबर आ रही है, उनका निधन हो चुका है। तो अपने आप में जैसे मैंने कहा एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आती हुई दिखी। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसी देखिए खबर आती हुई दिखेगी आज सुबह सुबह, और सुबह सुबह ही हमको आती हुई नज़र आ गई। इसके अलावा भी जो भी देखिए प्लेन में था उन सब की मौत हो गई। कुल मिलाकर 5 व्यक्ति प्लेन में थे, जिसमें 2 पायलट्स, एक खुद अजीत पवार जी, उनके अलावा उनके सिक्योरिटी और एक और आई थिंक अटेंडेंट की बात हुई है। तो कुल मिलाकर 5 लोग थे और पाँचों लोग कह सकते दोस्तों नहीं रहे इस दुनिया में। तो उन सबको हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। बट बिल्कुल ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि जो लगातार दोस्तों अभी एविएशन पे ख़राब से ख़राब खबरें आ रही है, और स्पेसिफिकली अगर हम प्लेन क्रैश की बात करते हैं तो ये आई थिंक थोड़ा सा अभी नेगेटिव व्यू बनता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आपने पहले एयर इंडिया का क्रैश देखा, राइट? तो क्यों हो रही है क्रैश? आई थिंक अब इसके ऊपर सरकार को भी गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आप कह सकते हैं जो क्रैश की खबर आ रही है ये अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, भारत की एविएशन के लिए कोई अच्छी इमेज नहीं बनाता है, ख़राब इमेज बनाता है। बिकॉज फिर एविएशन से देखिए लोगों का थोड़ा सा भरोसा उठने लग जाता है, क्योंकि एयर इंडिया का क्रैश जो था वो अपने आप में सबसे बड़ा क्रैश आप कह सकते हैं देखा गया। और इसके बाद आज कह सकते हैं दोस्तों एक इतने बड़े वीआईपी पर्सन की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए वीआईपी हो या फिर आम आदमी हो, बट द थिंग इज़ कि नो डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या देखिए लगातार जांच नहीं होती है क्राफ्ट्स की? आई थिंक ये अपने आप में एक सवाल है जो अब बिल्कुल उठता हुआ देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या निकल कर आता है, क्या रीज़न निकल कर आता है। ऐसा बताया जा रहा है कि धुंध थी, मतलब कोहरा था, जिसके कारण पायलट को नहीं दिखा। बट ओवरऑल वो बाद में पता चलेगा कि जो भी होगा। लेकिन हाँ, ये अपने आप में कह सकते हैं एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है आज के दिन। चलिए अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर दोस्तों जो है वो है मारुति से रिलेटेड, राइट? मारुति सुजुकी दोस्तों कह सकते हैं आज अपने नंबर्स रिपोर्ट किए। अब नंबर्स किस तरीके की रिपोर्ट किए, सबसे पहले तो नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये आपके सामने दोस्तों रिजल्ट है। शुरुआत रेवेन्यू से करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों साल भर साल लगभग 29% बढ़ता हुआ दिखा है। 49,891 करोड़ पे दोस्तों मारुति के जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक 38,752 करोड़ था। तो रेवेन्यू में आप कह सकते हैं बहुत ही तगड़ा जंप जो है वो डेफिनेटली दिखाया है किसने, मारुति ने। बट प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों कंपनी उतना कोई बड़ा जंप नहीं दिखा पाई। क्यों नहीं दिखा पाई आपको बताऊंगा अभी। करीबन 3,659 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल था, जो इस बार बढ़कर 3,794 करोड़ का हुआ, यानी 3.7% के आसपास का जंप आपको यहाँ पर देखने को मिला। EBITDA की अगर बात करते तो EBITDA जो है वो लगभग दोस्तों कंपनी का 10% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बट जो नेगेटिव बात है वो है दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स को लेकर। कंपनी के मार्जिन्स 1.8% तक हमको गिरते हुए नजर आए। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव बात है। 13% से घट के 11.2% रह गए, जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट निकल कर आया। बिकॉज कंपनी का जो मार्जिन है वो कह सकते हैं काफ़ी गिरता हुआ दिखा। इसके अलावा जो टोटल सेल्स है वो लगभग कंपनी की 18% की ग्रोथ जो है वो इस बार दिखाते हुए दिखी है। तो ये बात क्लियर है दोस्तों कि मार्जिन्स में आपको इस बार इफेक्ट देखने को मिला। अब रेवेन्यू तो अपने आप में दोस्तों कंपनी का काफ़ी बेहतर निकल कर आया, लगातार दोस्तों परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़िया देखने को मिली। बट प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हुआ, तो कि कंपनी ने बताया कि जो नए इंप्लीमेंटेशन हुए लेबर कोड का, उसका कारण दोस्तों कंपनी का एक बार वन टाइम एक्सपेंस जो है वो कंपनी को शो करना पड़ा। और वो जो वन टाइम एक्सपेंस था वो दोस्तों लगभग बताया जा रहा है कि 594 करोड़ के आसपास का था। इसके कारण हुआ क्या, जो कंपनी का मुनाफा है दोस्तों वो सिग्निफिकेंटली घट गया। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी कंपनी के नंबर्स निकल कर आते हैं तो उसको एक बार देखना होता है कि किस तरीके से नंबर्स जो है वो बाजार के अनुमान के हिसाब से आते हुए दिखें। अब अगर बाजार का अनुमान की बात करता हूं तो देखिए, जैसे यहाँ पर जो ओवरऑल पोल का एवरेजेस था उसमें बताया गया था कि 4,600 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है। 4,200 करोड़ से 4,600 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। अगर हम दोस्तों 594 करोड़ को यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि उसके आसपास आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखता, बट वो मिस होता हुआ दिख गया ड्यू टू वो जो वन टाइम, आपको याद रखिएगा, चार्ज लगता हुआ दिखा है, वन टाइम एक्सपेंस दिखने को मिला है। रेवेन्यू करीबन 50 से 51,000 करोड़ के आसपास का अनुमान था, ऑलमोस्ट उतना या तो मोस्टली अलाइन था। प्रॉब्लम मार्जिन्स पर आई। मार्जिन्स में कह सकते हैं मिस होता हुआ दिख गया। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे आप कह सकते हैं मार्जिन्स जो है वो कम हमको आते हुए दिखे। तो यहाँ पर जरूर कंपनी को दोस्तों काम करने की बात है। अगर मैं बात करता हूँ कि मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है, तो पहली बात तो देखिए स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर कंपनी ने साफ कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 29% की है,
रेवेन्यू लगभग कंपनी का 50 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी की स्ट्रेंथ लगातार बनती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि स्मॉल कार सेगमेंट के अंदर कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है, और जिस तरीके से अभी जीएसटी रिफॉर्म्स होते हुए देखने को मिले, वहाँ से एक रिकवरी और ग्रोथ भी आती हुई दिखी है। एक्सपोर्ट हेडविंड है, यहाँ पर कंपनी ने साफ कहा है कि जो ओवरऑल एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वहाँ पर नियर 1 in every 2 कार्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया वाज अ मारुति सुजुकी इन Q3 FY25 थ्रू द लेटेस्ट क्वार्टर सो सम वीकनेस। तो एक्सपोर्ट्स को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है कंपनी का, बिकॉज वहाँ पर उतना बेहतर कंपनी प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। लो एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस है, क्योंकि जिस तरीके से ऑफसेट हुआ है अभी, और जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेल थी उसका ज़रूर कह सकते हैं बेनिफिट हो गया, लेकिन द थिंग इज़ कि वहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट के ऊपर बात करिए, और मार्जिन जैसे आपको बता दिया कि वो ज़रूर हमको दोस्तों इस बार कम होते हुए देखने को मिले। इस पर कंपनी ने बताया कि हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के कारण कंपनी का जो मार्जिन है वो कम हुआ, एक्सपेंस कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा। फ्यूचर आउटलुक को लेकर देखिए, इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया गया है मैनेजमेंट की कमेंट्री पे कि नियर टर्म डिमांड ट्रेंड और एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो कंपनी आगे बताएगी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि कंपनी का एक अपकमिंग प्लांट है जो खरखोदा के अंदर आता हुआ दिखेगा, जिसमें कंपनी फोकस करेगी ईवीज में, और ये एक कंपनी के लिए ग्रोथ एवेन्यू हो सकता है आने वाले दिनों में। बाकी नंबर्स के बाद थोड़ा सा दोस्तों मारुति का शेयर स्लिप होता हुआ दिखा, लगभग 2.39% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली, बट ठीक है। नंबर्स के बाद अचानक से दोस्तों एक गिरावट आई थी, बट बाद में बाजार को पता चल गया कि वो वन टाइम कॉस्ट के कारण हुआ, तो बाजार वापस से अगर आप देखेंगे शेयर बढ़ गया, मतलब उतना नहीं गिरा जितना गिर सकता था। वैसे बंद तो लाल निशान में ही हुआ है, बट ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर किस तरीके से मारुति करता है। स्पेसिफिकली अब देखते हैं ब्रोकरेज के क्या टारगेट निकल कर आते हैं। नंबर्स मुझे ऑन एंड ऑल ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब लगे। हाँ, मार्जिन को लेकर जैसा मैंने कहा एक नेगेटिव पॉइंट जरूर रहता हुआ दिखा कि मार्जिन कंपनी के गिरे हैं, बट ठीक है। बाकी अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर बाजार पे, राइट। आज अपने आप में देखिए बाजार में शानदार तेजी थी, जिसमें जो मिड कैप इंडेक्स है भारत का वो लगभग अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हुआ क्या है, 1.66% बढ़ा है। लगातार दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आप देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज के दिन मिड कैप स्मॉल कैप के लिए था लगभग दोस्तों 2.26% आपको स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। तो मिड कैप के अंदर तो तेजी थी, लेकिन स्मॉल कैप में तो अगर आप देखेंगे तो 2% से ज़्यादा की तेजी आज के दिन हमको देखने को मिल गई। अब ये हो सकता है कि देखिए ये जो एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर, वो एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि मार्केट्स अब बजट से पहले थोड़ी सी एक रैली दिखाता हुआ दिख रहा है। कल आपको पता था मंथली एक्सपायरी थी, तो एक नया आप कह सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर एक्सपायरी शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा सा ट्रेंड हमको चेंज होता हुआ दिखा है। 2 दिनों से मार्केट भी आपको बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। ईयू इंडिया की ट्रेड डील से भी कह सकते हैं मार्केट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण दोस्तों मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है। नो डाउट सबसे बड़ा रीज़न तो आप कह सकते हैं इतना ओवरसोल्ड मार्केट हो चुका है हमारा कि एक रिकवरी आने का अनुमान था ही, और वो एक्जैक्टली अभी आपको देखने को मिल रहा है। बट हाँ, यहाँ पर अब वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि किस तरीके से देखिए बजट आता है। बजट आई थिंक एक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट इवेंट बन चुका है कि उसके ऊपर याद रखिएगा मार्केट रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन इस तरीके से करेगा कि अगर बजट में दोस्तों कह सकते हैं बाजार के अनुकूल या फिर बाजार के विपरीत कुछ ज़्यादा आ गया, तो फिर वो दोस्तों बाजार के लिए अपने आप में अच्छी बात नहीं रहेगी। तो आई थिंक हमको उसका लिए अब वेट करना पड़ेगा कि क्या होता है बजट के अंदर, सरकार क्या बजट पेश करती है, क्या कमेंट्री निकल कर आती है सरकार की स्पेसिफिकली, राइट। तो वो सारी चीज़ें बाजार देखेगा। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर पे। हिंदुस्तान कॉपर में आप समझिए लगातार एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है, और आज तो अपने आप में टॉप गेनर था। 13% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इतनी तेज़ी हिंदुस्तान कॉपर में आखिर बनती हुई नज़र क्यों आ रही है? तो देखिए उसके पीछे का जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा रीज़न हमको आता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से मेटल्स में तेज़ी हो रही है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कॉपर, जो लगातार दोस्तों कॉपर प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और ये बात ध्यान रखिए, स्टॉक जो है वो एक प्रॉक्सी है, जिस तरीके से लगातार कॉपर की प्राइसेस बढ़ रही है। और अगर आपको कॉपर में पार्टिसिपेट करना है तो हिंदुस्तान कॉपर आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए दोस्तों पिछले 1 साल में अगर आप स्टॉक का रिटर्न देखेंगे तो वो लगभग 157% का है। डिमांड जो है कॉपर के लिए वो दोस्तों लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और एक एसेंशियल कमोडिटी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर सेल पैनल्स और पावर ग्रिड्स, राइट। और कॉपर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, AI इंटेंसिव डेटा सेंटर्स में भी काम आएगा। सो बात क्या है, बात यही है कि लगातार दोस्तों जिस तरीके से मेटल्स में तेजी हो रही है, आप सोना चांदी को देखिए, कॉपर को देखिए, मतलब यहाँ पर तो आग ही लगी हुई है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों ये भी आपको इतना बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक यही बात है, हिंदुस्तान कॉपर का जो शेयर है वो इतना बढ़िया कर रहा है। ओवरऑल डिमांड जो आती हुई दिख रही है इनको लेकर, उसको लेकर दोस्तों बाजार कह सकते हैं अभी एक्साइटेड है, और इसलिए शेयर भी लगातार बढ़िया कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो है ऑयल इंडिया को लेकर। ये भी दोस्तों आज शेयर जो है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिला, राइट।
ऑयल इंडिया क्यों बढ़ा? तो देखिए ऑयल इंडिया के पीछे आज जो बढ़ने का रीज़न है वो भी दोस्तों क्लियर है, ऑयल प्राइसेस। जी हाँ, आज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन सब शेयर्स में हमको तेज़ी देखने को मिली क्योंकि रिकॉर्ड हाई पे दोस्तों ऑयल प्राइसेस जो है वो जाता हुआ देखने को मिला। रिकॉर्ड हाई पे शेयर्स जाते हुए नजर आए ड्यू टू ऑयल प्राइसेस। जो आप कह सकते हो दोस्तों, ब्रेंट क्रूड लगातार $65 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब दोस्तों बढ़त हमको देखने को मिल रही है और लगभग $67.9 के आसपास जो है वो जा चुका है। कौन? ब्रेंट क्रूड, राइट। लगातार यहाँ पर हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं मूवमेंट आता हुआ दिखा क्लियरली। देखिए ये शेयर्स भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिल गए। ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? तो ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए एनालिस्ट मान रहे हैं कि जो यूएस प्रोड्यूसर्स है वो करीबन 2 मिलियन बैरल्स पर डे लॉस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। फिर 15% जो उनका नेशनल आउटपुट है ओवर द वीकेंड, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी देखिए तूफान आता हुआ देखने को मिला है, तो उसके कारण वहाँ की बताया जा रहा है कि जो पाइपलाइंस है, जो ओवरऑल जिस तरीके से तेल वो निकालते हैं, वो थोड़ा सा अभी कह सकते हैं असर उस पर आता हुआ दिखा है। वो उतनी आसानी से निकल नहीं पा रहा है। जैसे मैंने कहा एक लॉस होता हुआ दिख रहा है। इसके कारण ही दोस्तों हुआ क्या है कि जो प्राइजेस है उसमें आपको अभी एक शॉर्ट टर्म में तेज़ी बनती हुई नजर आई है। बट ओवरऑल क्या अब क्रूड भी बढ़ता हुआ दिखेगा जिस तरीके से मेटल और ये सब बढ़ रहे हैं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।